नाज़रीन, शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार से रुखसत होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में दो तरफा ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हुआ। बरसों की सर्दमोहरी और तलखियों के बाद दोनों ममालिक ने आला सतह के राबितों और मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू किया। इसी तरह वज़राए ख़ारजा और वज़राए तिजारत की मुलाकातों ने दो तरफा ताउन को एक नई समत दे दी है। दिफाई शोबे में भी पेशरफ देखने में आई है, जहां बांग्लादेश के आला अस्करी हुकाम ने पाकिस्तान का दौरा किया और तरबियत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई सलामती पर ताउन बढ़ाने पर बात हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और बांग्लादेशी क़यादत के दरमियान मुलाकातों में दोनों ममालिक ने माजी की तलखियों को पीछे छोड़कर नए दौर के आगाज पर इत्तफाक किया है, जबकि सकाफती सतह पर भी तबादलों को फरोग देने का इंदिया दिया गया। मुआशी और तजारती शोबे में भी हालिया महीनों में कई अहम इकदाम किए गए। कराची और चिटागोंग के दरमियान बराह रास्त शिपिंग बहाल हुई है, जिससे तजारती रवाबित को बहुत बड़ी सहूलत मिली है। दोनों ममालिक के तजारती इदारों ने मुश्तरका बिजनेस काउंसिल भी कायम की है, ताकि सरमायाकारी और कारोबारी ताउन को फरोग दिया जा सके। इसके साथ साथ बांग्लादेश ने पाकिस्तानी दरामदात पर सख्त जांच की शर्त खत्म कर दी है, जिससे तजारती सरगर्मियों में रुकावटें कम हुई हैं। आने वाले दिनों में 5 अहम यादाश्तों पर दस्तखत होने जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक तिजारत, सकाफत, मीडिया, तालीम और सयाहत के फरोग से है। क्रिकेट के मैदान में भी ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और दोनों ममालिक के दरमियान हाल ही में T20 सीरीज खेली गई है, जो अवामी सतह पर ताल्लुकात की बहाली की तरफ मुस्बत इशारा है। ये तमाम इकदामात इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में एक नई गर्मजोशी पैदा हो रही है, जो न सिर्फ दोनों ममालिक के अवाम के लिए सूदमंद साबित होगी, बल्कि पूरे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग का जरिया भी बन जाएगी। इस तनाजुर में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा पाकिस्तान सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार साहब 2 रोजा सरकारी दौरे पे बांग्लादेश पहुंच चुके हैं, जिसे एक अहम पेशरफ्त के तौर पे बयान किया जा रहा है। डेप्यूटी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का यह दौरा बांग्लादेशी हुकूमत की दावत पर हो रहा है। ढाका में नायब वजीर आजम इसहाक डार बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और खारजा उमूर के एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन समेत बांग्लादेश के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में यह बताया गया कि यह 13 बरस बाद किसी भी पाकिस्तानी वजीर खारजा का पहला दौरा बांग्लादेश है। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर भी मुलाकातों के एजेंडे में शामिल हैं। ख्याल रहे कि विफाकी वजीर तजारत जाम कमाल 4 रोजा सरकारी दौरे पर पहले ही बांग्लादेश में मौजूद हैं और इस दौरे का मकसद सीनियर हुकाम और कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातों के जरिए तजारती ताल्लुकात को वसअत देना है। रवां साल अप्रैल में पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने भी ढाका में दफ्तर खारजा से मुशावरत की थी, जो 15 बरसों में इस तरह की पहली बातचीत थी। उस वक्त जारी करदा एक बयान में उनकी बातचीत को तामीरी करार दिया गया था, जिसमें सियासी, इक्तसादी, तिजारती, ज़रई, तालीमी और दिफाई ताल्लुकात के साथ साथ इलाकाई इंज़माम और जनूबी एशिया की तंजीम बराए इलाकाई ताउन सार्क की बहाली का अहाता किया गया। अगस्त 2025 में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक अहम सिफारती मुआहिदा किया, जिसके तहत दोनों ममालिक के सरकारी और सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए एक दूसरे के लिए वीजा फ्री सफरी सहूलत मुतारिफ करवाई गई और यह सहूलत 5 साल की मुद्दत के लिए बरकरार रहेगी, जिसमें बाद अज़ा तौसी का भी इम्कान है। अब इस पूरे मंजरनामे के ऊपर जो सिफारती महाज के ऊपर है और सिफारती कामयाबी पाकिस्तान की किस हद तक है और डिप्लोमेटिक टाइज किस हद तक मजबूत होंगी, इसी बारे में हम बात करेंगे। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, क्या समझती हैं मौजूदा मंजरनामे में कि जहां पे बहुत से ममालिक एक दूसरे के साथ सिफारती सफ आराई के महाज के ऊपर दूरियां भी इख्तियार कर रहे हैं और कुर्बतें भी बढ़ रही हैं। जो माजी में लगता था कि ये दूरी बहुत ज्यादा है, अब वो कुर्बत इस हद तक बढ़ते हुए दिखाई दे रही है कि लगता है कि माजी में इनकी कुर्बत बहुत ज्यादा थी। इस मौजूदा दौरे को किस नजर से देखती हैं और आप क्या समझती हैं कि ये सिफारती महाज के ऊपर क्या छाप छोड़ेगा? आप जो फरमा रहे हैं कि ये जो दौरा है ये सफारती ताल्लुकात पे कितना असर छोड़ेगा, बहुत ज़रूरी असर छोड़ेगा। जिस लेवल पे ये दौरा किया जा रहा है, ये एक अफर्मेशन है पाकिस्तान की तरफ से कि हमारे लिए पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात में जो बेहतरी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बांग्लादेश हमारा एक लाइफ लाइन थी, अगर मैं कहूँ। हमारे जिस्म का एक हिस्सा था, ऑल्दो हमसे दूर था, और फिर वो एक आज़ाद मुल्क बना। पर जो 2 कौमी नज़रिया जिसके बारे में हमारे क्रिटिक्स कहते हैं कि जी वो बांग्लादेश के क़याम से ख़त्म हो गया, तो बांग्लादेश एक मजबूत इस्लामिक हुकूमत के तौर पे सामने आई और बांग्लादेश ने अपनी जो 71 से लेके अब तक की 50 साल ज़िंदगी में या जितने भी
जो उनका टाइम गुजरा है उसमें जितनी तरक्की की इकोनॉमिक वो भी देखने के काबिल है। सो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और ये जो दौरा है ये इन ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में मदद अदा करेगा। और मैं कुछ महीने पहले जब ढाका गई तो बहुत खुशी हुई ये देख के कि पाकिस्तान के फूड ब्रांड्स, पाकिस्तान के क्लोथिंग ब्रांड्स और मसनूआत जो थी वो बांग्लादेश की मार्केट्स में बहुत फ्रंट लाइन पे रखी गई थी और लोग उनमें बड़ी प्राइड ले रहे थे उनके परचेज में और उनको एडवर्टाइज और मार्केट करने में। अच्छा तो डॉक्टर साहबा, हमें एक फ्रेंडली सवाल आपको मालूम है कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे तजियाकार, खुद साख्ता तजियाकार ये फरमाते रहे आज से कुछ सालों पहले तक कि बांग्लादेश में हकारत की निगाह से पाकिस्तानियों को देखा जाता है, वो आपसे तरक्की कर गए, वो आपसे दूरी इख्तियार किए हुए हैं, वो आपको पसंद तक नहीं करते, वो आपके साथ बात नहीं करना चाहते, वो उर्दू अगर आती भी है तो तब भी वो उर्दू बोल के आपके साथ बात करना गवारा नहीं करते बैनुल अक़वामी मंजरनामे में। ये इतना बड़ा देखिए वो शिफ्ट, एक रिजीम इसके की पीछे मजबूरी की थी। मंतिक क्या है? जी, देखिए उसमें एक रिजीम की मजबूरी थी, लोग मजबूर थे जो मेटा नैरेटिव था बांग्लादेश में, वो एंटी पाकिस्तान था क्योंकि शेख हसीना साहिबा की एक हिस्ट्री है। हम्म, और अगर देखा जाए तो उनके जो मरहूम वालिद साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो कि बानिए बांग्लादेश हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और दोस्ती हो गई थी। और क्योंकि हसीना साहिबा को एक नैरेटिव चाहिए था अपनी हुकूमत को कायम करने का जिस तरह मोदी सरकार करती है, तो हम्म, उन्होंने पाकिस्तान को एक हेट फिगर के तौर पे प्रेजेंट किया और उसको ओवर सेल किया उस नैरेटिव को, जिसकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में कशीदगी आप कहें या फासला कहें, मैं उसको ज्यादा फासले के तौर पे कहूंगी हम्म, कि फासला बढ़ गया हुकूमती लेवल पे। और हम्म, जाहिर है जब हम्म, पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं होता, ट्रेडिंग कम्युनिटी आपस में नहीं बढ़ती, हमारे अपने मजहब में एक बेसिक टेनेट है कि आप तजारत करें जिससे आपके आपस के पॉजिटिव रिलेशंस बढ़ते हैं। हम्म। तो जब हमारे नबी पाक ने यह फरमाया तो फिर हम कौन होते हैं इसको डिनाई करने वाले। और वही मैं आपसे जो कह रही हूँ कि अब तजारती ताल्लुकात बेहतर होंगे जो कि सफारती ताल्लुकात पे डिपेंड करते हैं और सफारती ताल्लुकात डिपेंड करते हैं मजबूत तजारती ताल्लुकात पे। तो जब ये कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप कायम होगा तो इंशाल्लाह आने वाली जिंदगियों में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आएगा, चाहे पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो, जो इन दोनों मुस्लिम ममालिक को आपस में दोस्ती करने से और बरादर इस्लामी ममालिक के तौर पे ताल्लुकात रखने से दूर कर सके। अच्छा और डॉक्टर ये साहिबा, एक ताल्लुकात चीज इंशाल्लाह इंशाल्लाह बताइए, दोनों की अगर टारगेटेड मार्केट देखें तो वो यूरोप है, अमेरिका है, टेक्सटाइल के सेक्टर में बिलखुसूस। कि आपको याद होगा कि एक वक्त ये था कि पाकिस्तान से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने के ऊपर वो बांग्लादेश में जाके मुंतकिल हो गई। अब आप इंडिया को देखें तो इंडिया के ऊपर जिस हद तक सैंक्शंस लगा दी गई हैं, जिस हद तक टैरिफ लगा दिया गया है, तो ये दोनों मार्केट हैं, बिलखुसूस श्रीलंका की मार्केट भी साथ में बनती है। तो हम मिलके कोलैबोरेशन के जरिए यूरोप को किस हद तक टारगेट कर सकते हैं और उससे क्या अचीव हो सकता है? आप फरमा रहे हैं कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, देखिए इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ये जो पिछले 15 साल हैं इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में नागुज़ीर हालात की वजह से हम्म, बांग्लादेश बहुत हद तक शिफ्ट हुई और वो हसीना साहिबा का टाइम था। तो इसमें उनको ये मालूम था कि ये पाकिस्तान के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, पर वो उनको ये कहती थी कि आप किसी तीसरे मुल्क का वीज़ा ले आए और आप एज पाकिस्तानी यहाँ इन्वेस्ट ना करें तो मैं आपको यहाँ इस्टेब्लिश करने दूंगी, सही। क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंगली उनका भी उसमें बहुत फायदा था। उनकी लेबर और टेक्सटाइल मार्केट जो थी वो बढ़ रही थी और बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने में पाकिस्तान की जो कॉटन है और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा हाथ है। हम्म, तो ये भी देखने की जरूरत है कि इन द फेस ऑफ फॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट, जो मेटा कॉन्फ्लिक्ट है, आप उसी मेटा कॉन्फ्लिक्ट के नीचे कितनी गुंजाइश पैदा करते हैं कोऑपरेशन की। और आप जो बात कर रहे होते हैं वो लड़ाई झगड़े की है और ये बेगम हसीना के टाइम पे ये चीज हो चुकी है, ये उसके बाद का नहीं है, उससे पहले का अमल है। सो ये सारा कुछ है, बट अभी जो हमें बेहतरी करने की जरूरत है, सिर्फ ये एक लफाजी तक हम्म, नहीं होनी चाहिए बात। हम्म, हमें इसमें ये देखने की जरूरत है कि जो इतने अरसे की कशीदगी रही है उसमें जो लोगों के दिल आपस में मिले हुए हैं। यानी मैं अगर आपको ये बताऊं कि एक बांग्लादेश का बच्चा जो कि 18 साल का है, जिसने पाकिस्तान बिल्कुल नहीं देखा हुआ, वो उन सालों में पल बढ़ के स्कूलिंग उसकी हुई है जो शेख हसीना साहिबा का टाइम था जिसमें पाकिस्तान हेट्रेड बहुत प्रमोट की गई। जब वो मुझे मिला तो उसने कहा कि मैं आपको आपका तिराना सुनाऊं,
और उसने जो पाकिस्तान का तराना था, इतने खूबसूरत आवाज़ में पढ़ के सुनाया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतने अच्छे तरीके से तराने को कभी-कभार नहीं पढ़ते। फैशन है कि ये चीज़ें हमें नहीं आनी चाहिए। और एक बच्चा जो बांग्लादेश का है, जिसकी ये ज़बान भी नहीं है, तो वो बिल्कुल शुस्ता उर्दू में पाकिस्तान का तराना पढ़ के बहुत प्राइड से हमें सुना रहा था। सो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने की ज़रूरत है जी। हमें एक्सचेंज करने की ज़रूरत है। जो बांग्लादेश की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हमें उनसे लर्न करने की ज़रूरत है। हमें अपनी अच्छी चीज़ें उनको देने की अच्छा डॉक्टर ज़रूरत है, साहिबा, ताकि हमारा ये जो एक एक ब्रिज है, एक एक ये कायम हो सके। एक शॉर्ट देखिए, क्वेश्चन, हमारे दरमियान भारत बहुत एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। जी। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि हमने ईरान के साथ ताल्लुकात फिर से उस्तवार किए हैं और अच्छी बुनियादों पे उस्तवार किए हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात फिर से बढ़ रहे हैं। खित्ते में बहुत से ममालिक के कॉन्फ्लिक्ट में हम सहूलतकार और या सालिस के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये खारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर अगर रेटिंग में पाकिस्तान को देखा जाए तो पिछले 1-1.5 साल में किस हद तक बेहतर हुई? जी, माशाल्लाह, देखिए, जो एक इंडिकेटर देखने की ज़रूरत है वो ये है कि भारत जो जिसने हमारे नाम का उधार खाया हुआ है, हम्म। उसने जो कारस्तानी करने की कोशिश की अप्रैल में अपने लोगों को मरवा के, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डलवा के, उसने खित्ते में पाकिस्तान को मज़ीद बदनाम करने की कोशिश की हम्म। और वो चीज़ काउंटर प्रोडक्टिव हुई। और माशाल्लाह अल्लाह ने हमारे ज़ोरे बाजू इतना दिया हम्म। कि हमने भारत को बदतरीन शिकस्त दी और घंटों के अंदर दी, दिनों पे नहीं दी, घंटों के अंदर दी। और आगे के 3 घंटे तो एक कोलैटरल थे जो बस जंग को किसी तरीके से सेटल करने में हमने लगाए। सो बेसिकली जब हमें ये देखने की ज़रूरत है तो खित्ते में पाकिस्तान की एक जो कन्वेंशनल और ख़ारजा पॉलिसी है, हम्म। वो बहुत बेहतर है, पर हमें खित्ते को मज़ीद खित्ते में अपने जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर करने यानी की अपने ज़रूरत है, ताल्लुकात मजीद क्योंकि मजबूत करने की जो जरूरत है और बाकी सिफारती महाज के ऊपर वो इकदामात उठाने की जरूरत है जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक मोतबर और वकार के तौर पे जाना पहचाना बनाए। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।